हेलो। सुबह की प्यारी शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ। गुड वर्सेस बैड। कई बार होता है कि कोई हमारे साथ बहुत अच्छी चीज़ें करता है, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। बट कई बार उनकी एक छोटी सी गलती, उनकी छोटी सी नादानी और हम उन्हें जज करने लग जाते हैं। हम उनकी सारी अच्छाई को भूल जाते हैं और उनके अगेंस्ट हो जाते हैं या उनसे नाराज हो जाते हैं, उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं। बट हकीकत में हमें जानने की ज़रूरत है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इस बात को अगर मैं समझाऊं एक कहानी के रूप में, तो एक राजा था और उसके पास बहुत सारे कुत्ते थे और वो कुत्तों को बहुत अच्छे से रखता था। और इसलिए रखता था बेसिकली कि अगर उसके राज्य में कोई मंत्री गलत कार्य करता है या गलती हो जाती है, तो वो उस मंत्री को सजा देने के लिए उन कुत्तों के पास छोड़ देता था कि जिससे कि वो जंगली कुत्ते उन्हें खा जाए, काट लें, नोच लें। और ऐसे बहुत टाइम से चलता था। एक उनका मंत्री था जो उनकी पिछले 10-15 सालों से सेवा कर रहा था और हर बार, हर समय सही राय देता था। उन्हें सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, इस समय क्या उचित है, वो बताता था, अवगत कराता था। और इस वजह से शायद साम्राज्य के काफी कार्य अच्छे हुए। बट एक बार, कहते ना, गलती इंसान से ही होती है। तो ऐसे ही एक गलती उस मंत्री से हो गई जिसकी वजह से कई गलत कार्य हुए। राजा को गुस्सा आया कि तुमने ये गलत कार्य किया जिससे कि ये नुकसान हुआ है, ये हानि हमें भुगतनी पड़ी है। तो अब तुम्हारी सजा है कि तुमको भी उन कुत्तों के पास छोड़ दिया जाएगा। उस मंत्री ने राजा से बहुत विनती करी, बहुत रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मेरी इस गलती को माफ़ करें, मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, पर मुझे अपनी गलती को सुधारने का एक मौका दें। पर राजन नहीं माने, क्योंकि उनका वो निर्णय जो लिया गया था वो उस पर अड़िग रहे। नहीं, यही होगा जो मैंने कह दिया है। फिर मंत्री ने बहुत कोशिश करने के बाद आखिर में राजा का बोला, ठीक है, आपका निर्णय सर आंखों पे, बस इतनी सी मुझ पे कृपा करें कि मुझे 10 दिन का मौका दे दें। 10 दिन बाद आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। तो राजा ने मान लिया, उन्हें मौका दिया गया 10 दिन का। तो वो मंत्री जो उन कुत्तों का रखवाला था उनके पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है, देखो 10 दिन बाद मेरी मृत्यु निश्चित है, ये मुझे मार डालेंगे, ये मुझे खा जाएंगे कुत्ते, तो क्या मैं इनकी सेवा कर सकता हूँ, क्या मैं इनकी देखभाल कर सकता हूँ। उस आदमी को लगा ये क्या बात कर रहा है, जो कुत्ते उन्हें मारने वाले हैं उनकी ही सेवा करना चाहता है। बट उसकी वो अंतिम इच्छा थी, तो उसने भी हाँ कर दी। 10 दिन तक उस मंत्री ने कुत्तों की बहुत सेवा करी, उनको नहलाना, खाना खिलाना, उनको सुलाना, उनकी सेवा करना, पूरा ध्यान रखा, पूरा प्यार, ममता और स्नेह से उनके साथ खेले, टाइम स्पेंड किया। तो कुत्तों और उनमें एक लगाव हो गया। जब 10 दिन का समय बीत गया और राजा जी ने मंत्री को बुलाया और बोला, अब तुम्हारी सजा जो मैंने दी थी, जो निश्चित है वही होगी। और उन्होंने सारे कुत्तों को बुला दिया। अब उनको कुत्तों के बीच में छोड़ दिया गया। पर जब वो ग्राउंड में छोड़ा गया उस मंत्री को 10 कुत्तों के साथ, तो नज़ारा बहुत अद्भुत था। राजा, प्रजा और सारे मंत्री आश्चर्यचकित थे। वो देख रहे थे वो जंगली कुत्ते उस मंत्री को नोच नहीं रहे थे, उसके साथ प्यार कर रहे थे, स्नेह कर रहे थे। कोई इसको चाट रहा था, कोई बार बार उस पर चढ़ रहा था, कोई उसके साथ खेलना चाह रहा था और सबसे प्यारा, उनकी कोई ना कोई पूंछ हिला रहा था। क्योंकि कुत्तों का एक सिंबल होता है, जब वो किसी से खुश होते हैं वो पूंछ हिलाते हैं। तो राजा आश्चर्यचकित कर रहा था, ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव है। तब उसने बोला, महाराज, मैंने 10 दिन का आपसे समय मांगा था और मैंने 10 दिन तक इन कुत्तों की सेवा करी, इनका ध्यान रखा, इन पे स्नेह लुटाया और आज ये वो स्नेह ही मुझे लौटा रहे हैं। तो ये तो 10 दिन की सेवा का नतीजा है। पर मैंने तो इस प्रजा के लिए, इस राज साम्राज्य के लिए, आपके लिए 10 साल दिए हैं जिंदगी के, पर मेरी एक गलती आपने माफ नहीं करी। क्यों राजन? तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना फैसला बदला। ठीक ऐसे ही हम अपनी जिंदगी में अपने रिश्तों के साथ करते हैं। हमारी
जितने भी सराउंडिंग लोग होते हैं, हमारे क्लोज नियर एंड डियर वंस होते हैं, वो हमें बेशुमार प्यार देते हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत केयर करते हैं। पर जब वो एक छोटी सी गलती कर देते हैं, हम उन्हें माफ़ नहीं करते, हम उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं, हम नाराज़गी करते हैं, उन्हें कहते आपने आपने ऐसा क्यों किया। पर ध्यान रखें, जब असंख्य उन्होंने अच्छाई करी, असंख्य बार भला किया, तो क्या एक बार उनकी गलती को माफ़ नहीं किया जा सकता। हमेशा लोगों को, उनके रिश्तों को अहमियत दें, क्योंकि कई बार कई चीज़ें बेशकीमती होती हैं जो हम जज करके उन्हें छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। रिश्तों से ऊपर, अपनों से ऊपर किसी को भी ना रखें, क्योंकि ये वो बेशकीमती दौलत है जो हम कभी नहीं कमा सकते हैं। अपनों का मूल्य जानें, कौन अच्छा है और कौन बुरा है, इसे पहचानें। पैसा आनी जानी चीज़ है, शोहरत आनी जानी चीज़ है, कुर्सी सत्ता आनी जानी चीज़ है, लेकिन एक बार अपनों का मन दुखाया, अपनों से दिल तोड़ा, उनको दर्द दिया, वो वापस लौट के नहीं आते हैं। रिश्तों को सजो के रखें, अपने दिल के करीब रखें, अपना बना के रखें। बी हैप्पी, बी चेयरफुल।